सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी। सैकड़ों क्वेश्चंस जो हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास आए हैं। भाई जी बड़ा एक प्रश्न पूछा है पूजा शर्मा ने। ये कहते हैं जी मुझे आज तक ये समझ नहीं आया जो अच्छे लोग होते हैं उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती हैं और जो बुरे होते हैं उनकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों होती है। ये पूजा शर्मा जी का ये क्वेश्चन है। पूजा जी, मैं आपको बहुत एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एक पौधे में एक ही समय में दो फूल उगते हैं। एक फूल पार्थिव देह पर, मृत देह पर चढ़ता है और एक फूल जाके बाबा के सीने पर उनकी कफनी में टक जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम सभी अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा मैंने कौन सा कर्म कर दिया है? तो कर्म इसी जन्म के नहीं होते। कर्म तो जन्म जन्मांतर से हमारा खाता चलता आता है। कर्म पे भी कथा हो चुकी है और आगे भी बाबा करवाएंगे। कर्म तो इतना वृहद टॉपिक है जिस पे हम जितनी बात करें। आप सच्चरित्र पढ़ते हैं, मैं आशा करता हूं आपने पढ़ा होगा। उस सच्चरित्र में एक किस्सा आता है नारायण गांव, जुन्नर जिले के नारायण गांव के भीमाजी पाटिल का। बड़े धनवान व्यक्ति थे। अब आप कहते हैं कि अच्छे लोगों को बुरे दिन क्यों देखने पड़ते हैं। बड़े धनवान व्यक्ति थे, धन संपदा अकूत, जमीन जायदाद, धर्म कर्म भी खूब करते थे, लोगों को खूब बांटते थे, सब अच्छा करते। उनको तपेदिक रोग हो गया, उनको क्षय रोग हो गया, खून की उल्टियां कर रहे थे। सारे नीम हकीम वैद्यों को सबको दिखाया लेकिन उनको चैन ना पड़ा। नाना साहब चांदोरकर फिर पिक्चर में आए और उन्होंने दोस्ती का वास्ता दे करके भीमाजी पाटिल को वो बाबा की शरण में लाए और बाबा ने उनको देखते से ही कह दिया कि इसके कर्मों का फल है, इसमें मैं बीच में नहीं पड़ू, मुझे इन झंझटों से दूर रखो। बाबा ने कह दिया क्लियर। कर्मों का विधान जो है, विधि का विधान विधाता भी नहीं काट सकती, ये मान के। कर्म का फल तो हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन बाबा जैसे सदगुरु की शरण में हम जाते हैं तो कर्म कितनी आसानी से कटते हैं ये आपको इसमें समझ में आएगा जब आपको, लेकिन आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। नारायण गांव के जो भीमाजी पाटिल जब बाबा के पास इस शरण में उसमें लाए गए, इस परिस्थिति में लाए गए, और बाबा ने जब कह दिया कि यार इसको कर्मों का फल है, इसको भोगने, तो मैं नहीं इसमें बीच में पड़ूंगा। तो भीमाजी पाटिल ने बाबा के पैर पकड़ लिए कि मैं बहुत उम्मीद से बाबा आपकी शरण में आया हूं, मेरे कर्मों को काट दिए, मुझे बचा लीजिए ये नहीं कहा उन्होंने, मेरे कर्मों को काट दिए। जब भक्त इस भाव से सदगुरु की शरण में जाता है तो बाबा ने क्या उनके लिए किया, ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपको सच्चरित्र की बातें याद आने लगेंगी। बाबा ने इन भीमाजी पाटिल को भेज दिया भीमा बाई के घर, जो कि वहां की एक अकेली रहने वाली महिला थी। उनका घर बिल्कुल इस प्रकार से उपयुक्त ना था कि वो इतने बड़े सेठ को अपने घर में रखे। गोबर का फर्श था, कच्ची छत थी और ये बहुत महान पैसे वाले व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति। वहां पे जब वो आराम कर रहे थे रात को, एक रात को उनको स्वप्न हुआ कि कोई स्कूल मास्टर उनको गलती होने पर बहुत जोर जोर से संटियों से, बेतों से मार रहा है। इतना मार रहा है कि उनकी पीठ लाल पीली हो गई है, काली पड़ गई। घबरा करके उनकी आंखें खुल जाती हैं और पसीने से तरबतर हो जाती। उनको भयानक दर्द हुआ। फिर कुछ दिन बाद उनको एक और स्वप्न होता है कि कोई उनकी छाती पर बैठा है एक भारी पत्थर लेकर के और उस पत्थर को गोल 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 घुमा रहा है। उनको इतना दर्द हो रहा है कि वो दर्द से बिलबिला रहे हैं और इसी बिलबिलाहट में उनकी नींद खुल जाती है और वो पाते हैं कि उनका क्षय रोग तो जाता रहा है। जब आप अनन्य भाव से सदगुरु की शरण में जाते हैं तो आपके कर्म सपने में भी कट जाते हैं। तो आप पहली बात तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। दूसरों के साथ ऐसा हो रहा है, वो तो गलत काम करता है और लेकिन फिर भी मजे में रहता है और मैं अच्छा काम करती हूँ और मैं दुख में रहता।
सबसे पहला दुख का कारण है तुलना। मैं अगर नवनीत जी के प्रति मन में ईर्ष्या का भाव रखूं कि वो बाबा की कितनी सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, और मैं अगर बाबा बनाने बैठूं तो शायद मैं कुछ और बना दूं, छत्रपति शिवाजी बना दूं, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में वो हुनर नहीं है। ये उनका काम है, ये उनको अच्छा लगता है, ये वो करे। अगर मैं ये तुलना करूंगा कि किसी और के पास मेरे से कितना अधिक धन है, तो मुझे हमेशा दुख होगा। किसी की सोने की थाली में जो व्यंजन रखे हैं उनको खाने के बाद भी अगर वो सुख में नहीं है, और आप रूखी सूखी 2 रोटी खाने के बाद भी ऐसे घर में रह रही हैं जहां सास आपका मान करती हैं, जहां पति आपका मान करता है, जहां बच्चे आपकी सुनते हैं, जहां आपको रात को चैन की नींद आ जाती है, इससे बड़ी क्या बात। और चलिए ये सब भी नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और ये कभी नहीं होता कि कर्मों का फल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जैसा नहीं होता कि एक डेबिट एंट्री हो तो एक क्रेडिट एंट्री होती है, ऐसा नहीं होता है। डेबिट सारे अलग चुकाने पड़ते हैं, क्रेडिट सारे अलग चुकाने पड़ते हैं, यानी सारे गलत कर्मों का आपको भोग अलग स्वीकार करना पड़ता है और सारे अच्छे कर्मों का भोग आपको अलग स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए ये मत सोचिए कि गलत काम किया तो अच्छे कर्म से वो नलीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गलत काम जो किया है अभी नहीं, पिछले कितने पुराने 100 जन्मों में किया होगा, अगर उसका कोई भाव है, उसका कोई फल है जो अब आपको भोगना पड़ रहा है, तो भोग लीजिए। डॉक्टर चिदम्बरम पिल्लई का भी किस्सा आता है इसके अंदर। उनके पैर में नासूर हो गया था, शिरडी में रहते थे, बाबा के सानिध्य में रहते थे, उसके बावजूद उनके पैर में नासूर हुआ, उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे। जब उनसे दर्द सहन नहीं हुआ, लोग उनको बाबा के पास मस्जिद में लाए। बाबा ने यही कहा कि ये इसके कर्मों का फल है, इसको भोग लेने दो, 10 दिन बाद इसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। अब क्या होता है, हम लोग जरा हिसाब किताब के पक्के होते हैं। डॉक्टर चिदम्बरम पिल्लई ने बाबा से यह कहा कि बाबा आप अभी इस दर्द को खत्म कर दो, मैं इस दर्द को जो अगले 10 जन्म है उसमें एक एक दिन भोग लूंगा। देखिए हम लोग कितनी दिमाग अपना दौड़ाते हैं, हिसाब किताब में पक्के होते हैं, साईं के साथ भी। बाबा ने कहा कि जो तेरे कर्म 10 दिन में कट जाने वाले हैं उनको तू अगले 10 जन्मों तक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्यों मरा जा रहा है। चुपचाप यहीं मस्जिद में बैठ, 10वें दिन एक काला कौआ आएगा, तेरे नासूर पर चोंच मारेगा और तू ठीक हो जाएगा। और क्या होता है, जब इंसान को दर्द बहुत बढ़ जाता है तो उसको दर्द की मियाद, उसके लिए दिन रात जो होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता कब से दर्द में, कब 10 दिन हो गए, कब सवेरे झाड़ू मस्जिद में लगाते समय हाजी अब्दुल बाबा का पैर उनके नासूर पर गलती से पड़ गया, उनका नासूर फट गया, उसमें से कीड़े बाहर निकले और उनको तुरंत आराम हो गया। बाबा से जब लोगों ने पूछा कि ये कौवा कब आएगा, तो बोले आ तो गया, अब्दुल ही तो मेरा काबला है। और यकीन मानिए जब अब्दुल नांदेड़ से आया, उसके गुरु को जब बाबा ने स्वप्न दिया और जब अब्दुल मस्जिद में आई, मैं पहुंचा, तो बाबा ने यही कहा था बहुत साल पहले, माला काबला आला, यानी मेरा कौवा आ गया है। बोले वो तो मजे में गा रहा है डॉक्टर चिदम्बरम पिल्लई के, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, इतना अद्भुत।